हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पूजा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेरी क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारा उत्तराखंड एडीओ सीरीज चल रहा है, जिसमें हम उत्तराखंड एडीओ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर रहे हैं। अब तक हम 250 एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर चुके हैं और आज हम नेक्स्ट 25 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने वाले हैं। आज की वीडियो में मैंने यूनिट 1 से WTO, MNCs और एग्जिम पॉलिसी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को लिया है। इसके अलावा हमारे चैनल पर यूनिट 2 भी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपने यूनिट 2 की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे जाकर भी देख सकते हैं। इसके अलावा अब तक हम जितने भी वीडियोस को अपलोड कर चुके हैं उन सभी के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उन्हें भी जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको इंडियन इकोनॉमी के भी एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं और अपने प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न व्यर्थ करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 251, WTO के कृषि समझौते के तहत भारत को कृषि सब्सिडी किस सीमा तक देने की अनुमति है? अंडर द WTO एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, अप टू व्हाट लिमिट कैन इंडिया प्रोवाइड एग्रीकल्चर सब्सिडीज? ऑप्शन ए, कृषि उत्पादन का 5%, 5% ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ऑप्शन बी, कृषि उत्पादन का 10%, 10% ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ऑप्शन सी, कृषि उत्पादन का 15%, 15% ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। या ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि उत्पादन का 10%। WTO के एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अनुसार विकासशील देशों को कृषि उत्पादन के मूल्य का 10% तक सब्सिडी देने की अनुमति है। क्वेश्चन नंबर 252, WTO नियमों के अनुसार एम्बर बॉक्स सब्सिडीज का क्या अर्थ है? अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रूल्स, व्हाट डज एम्बर बॉक्स सब्सिडीज मीन? ऑप्शन ए, ऐसी सब्सिडी जो व्यापार को प्रभावित नहीं करती, नॉन ट्रेड डिस्टोर्टिंग सब्सिडीज। ऑप्शन बी, ऐसी सब्सिडी जो व्यापार को विकृत करती है, ट्रेड डिस्टोर्टिंग सब्सिडीज। ऑप्शन सी, केवल पर्यावरण हेतु सब्सिडी, ओनली फॉर एनवायरमेंट। या ऑप्शन डी, निर्यात प्रोत्साहन हेतु सब्सिडी, एक्सपोर्ट प्रमोशन सब्सिडीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐसी सब्सिडी जो व्यापार को विकृत करती है। तो WTO में जो एम्बर बॉक्स है, इसमें क्या है कि ये तो WTO में जो एम्बर बॉक्स है, तो इसमें ऐसी सब्सिडीज आती हैं जो उत्पादन और कीमतों को प्रभावित करती हैं और व्यापार को क्या करती है? डिस्टोर्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 253, भारत WTO में किस मुद्दे पर लगातार पीस क्लोज का उपयोग करता रहा है? On which issue has India repeatedly used the peace clause in WTO? ऑप्शन ए, बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ऑप्शन बी, सार्वजनिक भंडारण हेतु खाद्य सब्सिडी, फूड सब्सिडीज फॉर पब्लिक स्टॉक होल्डिंग्स। ऑप्शन सी, निर्यात कर, एक्सपोर्ट ड्यूटीज। या ऑप्शन डी, विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सार्वजनिक भंडारण हेतु खाद्य सब्सिडी, फूड सब्सिडीज फॉर पब्लिक स्टॉक होल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 254, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ? इन विच ईयर वॉज खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एस्टेब्लिश्ड? ऑप्शन ए, 1948 1948। ऑप्शन बी, 1956 1956। ऑप्शन सी, 1965 1965। या 1900 1971 1971। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1956। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन 1956 में खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 255, कॉटेज इंडस्ट्री की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज? ऑप्शन ए, बड़े पैमाने पर उत्पादन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ऑप्शन बी, श्रम प्रधान, लेबर इंटेंसिव। ऑप्शन सी, अत्यधिक पूंजी निवेश, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट। या ऑप्शन डी, आयात पर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रम प्रधान, लेबर इंटेंसिव। क्वेश्चन नंबर 256, WTO के कृषि समझौते का भारत की खाद्य सुरक्षा पर प्रमुख प्रभाव क्या है? व्हाट इज द मेजर इम्पैक्ट ऑफ WTO's एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर ऑन इंडियाज फूड सिक्योरिटी? ऑप्शन ए, खाद्य आयात पर पूर्ण प्रतिबंध, कंप्लीट बैन ऑन फूड इंपोर्ट्स। ऑप्शन बी, खाद्य सब्सिडी पर सीमा और अंतर्राष्ट्रीय दबाव, लिमिट्स एंड ग्लोबल प्रेशर ऑन फूड सब्सिडीज। ऑप्शन सी, किसानों को सब्सिडी बढ़ाना, इंक्रीज इन फार्मर सब्सिडीज। ऑप्शन डी, खाद्य निर्यात पर छूट, एग्जम्पशन इन फूड एक्सपोर्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खाद्य सब्सिडी पर सीमा और अंतर्राष्ट्रीय दबाव। क्वेश्चन नंबर 257, कृषि निर्यात को बढ़ावा देने हेतु भारत ने WTO के तहत कौन सी नीति अपनाई है? विच पॉलिसी हैज इंडिया अडॉप्टेड अंडर WTO टू प्रमोट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट? ऑप्शन ए,
निर्यात प्रतिबंध, एक्सपोर्ट बैन। ऑप्शन बी कृषि निर्यात नीति, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी। ऑप्शन सी आयात शुल्क शून्य, जीरो इंपोर्ट ड्यूटी। या ऑप्शन डी एमएसपी समाप्त करना, एबोलिश एमएसपी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृषि निर्यात नीति, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी। तो भारत ने कृषि निर्यात बढ़ाने के लिए 2018 में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी शुरू की, जो WTO नियमों के अनुरूप है। क्वेश्चन नंबर 258, WTO समझौते के अनुसार ब्लू बॉक्स सब्सिडीज किस स्थिति में दी जा सकती हैं? अकॉर्डिंग टू WTO अग्रीमेंट्स, अंडर व्हाट कंडीशन कैन ब्लू बॉक्स सब्सिडीज बी प्रोवाइडेड? ऑप्शन ए उत्पादन पर कोई शर्त ना हो, नो कंडीशन ऑन प्रोडक्शन। ऑप्शन बी उत्पादन को सीमित करने की शर्त पर, कंडीशन ऑफ लिमिटिंग प्रोडक्शन। ऑप्शन सी केवल गरीब देशों को, ओनली टू पुअर कंट्रीज। ऑप्शन डी केवल निर्यात हेतु, ओनली फॉर एक्सपोर्ट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्पादन को सीमित करने की शर्त पर, कंडीशन ऑफ लिमिटिंग प्रोडक्शन। तो जो ब्लू बॉक्स सब्सिडीज है उत्पादन को सीमित करने के बदले दी जाती हैं ताकि ज़्यादा उत्पादन से व्यापार प्रभावित न हो। क्वेश्चन नंबर 259, WTO नियमों का भारत के किसान आंदोलन से क्या संबंध है? What is the relation of WTO rules with Indian farmers protest? ऑप्शन ए WTO ने किसानों को आयात शुल्क कम करने को बाध्य किया, फोर्स टू रिड्यूस टैरिफ्स। ऑप्शन बी WTO ने MSP और सब्सिडी पर दबाव डाला, पुट प्रेशर ऑन MSP एंड सब्सिडीज। ऑप्शन सी WTO ने निर्यात पूरी तरह रोक दिया, कंप्लीटली बैंड एक्सपोर्ट। या ऑप्शन डी WTO ने किसानों को प्रत्यक्ष लाभ दिया, डायरेक्ट बेनिफिट टू फार्मर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी WTO ने MSP और सब्सिडी पर दबाव डाला। क्वेश्चन नंबर 260, भारत WTO में किस समूह के साथ मिलकर कृषि सब्सिडी और खाद्य सुरक्षा के लिए लड़ता है? विद विच ग्रुप डज इंडिया अलाइन इन WTO टू फाइट फॉर एग्रीकल्चर सब्सिडीज एंड फूड सिक्योरिटी? ऑप्शन ए G7, ऑप्शन बी G20, ऑप्शन सी कैनर्स ग्रुप। या ऑप्शन डी ओपेक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी G20। तो भारत WTO में G20 यानी कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनके साथ मिलकर कृषि सब्सिडी और खाद्य सुरक्षा की वकालत करता है। क्वेश्चन नंबर 261, WTO किस संगठन का उत्तराधिकारी है? WTO इज द सक्सेसर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD। ऑप्शन सी सामान्य शुल्क एवं व्यापार समझौता GATT। या ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन UNCTAD यानी कि अंकटाड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गेट। तो WTO गेट यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड का उत्तराधिकारी है। क्वेश्चन नंबर 262, WTO का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WTO? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी ब्रुसेल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेनेवा। तो WTO का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 263, भारत में कृषि क्षेत्र में MNCs के प्रवेश का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द एंट्री ऑफ MNCs इनटू द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर? ऑप्शन ए उच्च तकनीक और बीज प्रदान करना, प्रोवाइडिंग हाई टेक सीड। ऑप्शन बी WTO के कृषि समझौते, WTO's एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ऑप्शन सी किसानों की मांग, डिमांड फ्रॉम फार्मर्स। ऑप्शन डी सरकार का दबाव, गवर्नमेंट प्रेशर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी WTO के कृषि समझौते। तो 1995 के WTO एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के बाद MNCs को भारत के कृषि बाजार में अधिक अपॉर्चुनिटीज मिली। क्वेश्चन नंबर 264, भारत में MNCs का कृषि पर सबसे बड़ा प्रभाव किस क्षेत्र में देखा गया है? In which area has the biggest impact of MNCs been observed in Indian agriculture? ऑप्शन ए परंपरागत खेती, ट्रेडिशनल फार्मिंग। ऑप्शन बी उच्च उपज वाले बीज और कीटनाशक, हाई यील्डिंग सीड एंड पेस्टिसाइड्स। ऑप्शन सी पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। ऑप्शन डी वर्षा आधारित खेती, रेन फेड फार्मिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उच्च उपज वाले बीज और कीटनाशक। तो MNCs ने हाइब्रिड बीज, GMO बीज और कीटनाशक आपूर्ति में प्रमुख भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 265, MNCs द्वारा कृषि में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का क्या प्रभाव हुआ? व्हाट हैज़ बीन द इम्पैक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इंट्रोड्यूस्ड बाय MNCs इन एग्रीकल्चर?
ऑप्शन ए किसानों की स्वतंत्रता बढ़ी, इंक्रीज फार्मर्स इंडिपेंडेंस। ऑप्शन बी किसानों की कंपनियों पर निर्भरता बढ़ी, इंक्रीज फार्मर्स डिपेंडेंस ऑन कंपनीज। ऑप्शन सी लागत कम हुई, रिड्यूस कॉस्ट। ऑप्शन डी डब्ल्यूटीओ नियमों से छुटकारा मिला, फ्रीडम फ्रॉम डब्ल्यूटीओ रूल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसानों की कंपनियों पर निर्भरता बढ़ी, यानी कि ऑप्शन बी। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों को एमएनसीज की शर्तों पर उत्पादन करना पड़ता है, जिससे कि उनकी जो स्वतंत्रता है वो कम हुई। क्वेश्चन नंबर 266, भारत में मोनासेंटो जैसी एमएनसीज मुख्यतः किस कृषि क्षेत्र से जुड़ी रही है? MNCs like Monsanto in India have been primarily associated with which agricultural area? ऑप्शन ए जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑप्शन बी GMO और BT कपास GMO एंड BT कॉटन। ऑप्शन सी डेयरी उत्पादन डेयरी प्रोडक्शन। ऑप्शन डी सिंचाई परियोजनाएं इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी GMO और BT कपास। क्वेश्चन नंबर 267, एमएनसीज का भारत के छोटे किसानों पर सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव क्या है? व्हाट इज द बिगेस्ट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एमएनसीज ऑन स्मॉल फार्मर्स इन इंडिया? ऑप्शन ए कृषि भूमि का अधिग्रहण, एक्विजिशन ऑफ फार्मलैंड। ऑप्शन बी उच्च लागत और ऋणग्रस्तता, हाई कॉस्ट एंड इनडेटनेस। ऑप्शन सी फसल उत्पादन में गिरावट, डिक्लाइन इन क्रॉप प्रोडक्शन। ऑप्शन डी सिंचाई सुविधाओं का अभाव, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च लागत और ऋणग्रस्तता, यानी कि ऑप्शन बी। तो जितनी भी एमएनसी थी उन्होंने हाइब्रिड और GMO बीज को प्रोड्यूस किया, और जो कि किसानों के लिए कैसे होते थे? महंगे होते थे, और जिन्हें खरीदने के लिए किसान कर्जे लेता था, और जिसके कारण किसान कर्ज में डूब जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 268, भारतीय कृषि में एमएनसीज के प्रभाव के संदर्भ में बायोपायरेसी शब्द किससे संबंधित है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर द टर्म बायोपायरेसी इज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए बीजों और जैव संसाधनों का पेटेंट करना, पेटेंटिंग ऑफ सीड्स एंड बायो रिसोर्सेज। ऑप्शन बी अवैध कृषि व्यापार, इलीगल एग्रीकल्चर ट्रेड। ऑप्शन सी किसानों को मुफ्त श्रम लेना, टेकिंग फ्री लेबर फ्रॉम फार्मर्स। ऑप्शन डी कृषि उत्पादन पर कर, टैक्सेस ऑन फार्म प्रोड्यूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीजों और जैव संसाधनों का पेटेंट करना। क्वेश्चन नंबर 269, भारत में कोका कोला और पेप्सिको जैसी एमएनसीज को कृषि क्षेत्र में किसके लिए आलोचना मिली? Why have MNCs like Coca-Cola and PepsiCo faced criticism in Indian agriculture? ऑप्शन ए कृषि उत्पाद निर्यात में योगदान, कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स। ऑप्शन बी पानी का अत्यधिक दोहन, एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन। ऑप्शन सी किसानों को मुफ्त बीज देना, प्रोवाइडिंग फ्री सीड्स टू द फार्मर। ऑप्शन डी जैविक खेती को बढ़ावा देना, प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन। ऑप्शन बी पानी का अत्यधिक दोहन। क्वेश्चन नंबर 270, कृषि में एमएनसीज के बढ़ते प्रभाव का एक सकारात्मक पहलू क्या है? व्हाट इज वन पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द इंक्रीजिंग रोल ऑफ एमएनसीज इन एग्रीकल्चर? ऑप्शन ए किसान की आय में कमी, रिडक्शन इन फार्मर्स इनकम। ऑप्शन बी कृषि तकनीक और निवेश का आगमन, इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन सी किसानों की पारंपरिक स्वतंत्रता, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल इंडिपेंडेंस। या ऑप्शन डी WTO से बाहर निकलना, विड्रॉल फ्रॉम WTO। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि तकनीक और निवेश का आगमन। क्वेश्चन नंबर 271, भारत में बीजों पर एमएनसीज के एकाधिकार का परिणाम क्या हुआ है? व्हाट हैज बीन द रिजल्ट ऑफ एमएनसीज मोनोपोली ओवर सीड्स इन इंडिया? ऑप्शन ए बीज की कीमतों में गिरावट, फॉल इन सीड प्राइसेस। ऑप्शन बी किसानों की आत्मनिर्भरता, फार्मर सेल्फ सफिशिएंसी। ऑप्शन सी बीजों की कीमतों में वृद्धि और किसानों की निर्भरता, राइज इन सीड प्राइसेस एंड फार्मर्स डिपेंडेंस। या ऑप्शन डी बीज उत्पादन में सरकारी नियंत्रण, गवर्नमेंट कंट्रोल इन सीड प्रोडक्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीजों की कीमतों में वृद्धि और किसानों की निर्भरता। क्वेश्चन नंबर 272, एमएनसीज का भारतीय कृषि निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ा है? व्हाट हैज बीन द इम्पैक्ट ऑफ एमएनसीज ऑन इंडियाज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट? ऑप्शन ए निर्यात में वृद्धि और वैश्विक बाजार से जुड़ाव, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स एंड ग्लोबल इंटरेक्शन। ऑप्शन बी निर्यात में भारी गिरावट, शार्प डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स। या ऑप्शन सी केवल घरेलू बाजार में ध्यान, फोकस ऑन ओनली डोमेस्टिक मार्केट। या ऑप्शन डी WTO सदस्यता समाप्त, एंड ऑफ WTO मेंबरशिप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निर्यात में वृद्धि और वैश्विक बाजार से जुड़ाव। क्वेश्चन नंबर 273, कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एग्जिम पॉलिसी के अंतर्गत किस संस्था की भूमिका सबसे अहम है? विच इंस्टीट्यूशन प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट अंडर एग्जिम पॉलिसी?
ऑप्शन ए भारतीय खाद्य निगम FCI, ऑप्शन बी कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि अपेडा, या ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक RBI, या ऑप्शन डी भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा। तो अपेडा कृषि और प्रोसेस्ड फूड उत्पादों को निर्यात को प्रोत्साहित करती है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में। क्वेश्चन नंबर 274, भारत की एग्जिम पॉलिसी में कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड अंडर एग्जिम पॉलिसी टू प्रमोट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट? ऑप्शन ए भारत से वस्त्र निर्यात योजना, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम यानी कि MEIS, ऑप्शन बी एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP, ऑप्शन सी सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत से वस्त्र निर्यात योजना यानी कि MEIS। तो MEIS का उद्देश्य वस्त्र, कृषि और अन्य वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देना था। क्वेश्चन नंबर 275, भारत की एग्जिम पॉलिसी और WTO कृषि समझौते में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? What is the biggest challenge between India's EXIM policy and WTO's agreement on agriculture? ऑप्शन ए निर्यात पर सब्सिडी, एक्सपोर्ट सब्सिडीज, ऑप्शन बी किसानों की आय सुरक्षा, फार्मर्स इनकम सिक्योरिटी, ऑप्शन सी विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेक्स रिजर्व्स, या ऑप्शन डी आयात शुल्क, इंपोर्ट ड्यूटीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निर्यात पर सब्सिडीज। तो WTO कृषि निर्यात सब्सिडी को अनुचित मानता है, जबकि भारत किसानों को सब्सिडी देकर कृषि निर्यात को बढ़ावा देना चाहता है। तो इसी के साथ हमारे 275 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो लगभग हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हैं तो उन पर भी मैं MCQs लेकर आऊँगी और हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। जल्द ही मैं आप लोगों के लिए यूनिट 2 से जो कंप्यूटर का सेक्शन है उससे MCQs लेकर आऊँगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी वीडियोस आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड डेली अपडेट्स मिलते रहें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।